नमस्कार मित्रों, इस समय आप ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया के माध्यम से सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और हम आप सबका इस कार्यक्रम में हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। सत्यवचन परमेश्वर के जीवित वचन बाइबल पर आधारित अवलोकन है कि कैसे जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्यों को अपनी बातें प्रकट करता है एवं आशीषित करता है। मनुष्य अर्थात हम सब परमेश्वर की सबसे उत्तम रचना है। उसने सब कुछ मनुष्य के लिए योजनाबद्ध किया है। आपका जीवन उसके सन्मुख अनमोल है, लेकिन पाप के कारण मनुष्य ने अपनी वास्तविकता को या वास्तविक दशा को खो दिया, जिसके कारण परमेश्वर की इतनी सुंदर रचना होने के बाद भी मनुष्य एक असंतुष्ट प्राणी बन गया। वह प्रेमी और मृदु बनने के बदले क्रूर और ईर्ष्यालु हो गया। दोस्तों, यह स्वभाव सभी मनुष्य में है और हर किसी में है, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हम सब मनुष्यों को पूर्व अवस्था में लाने का उपाय किया है, जिसका हम इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं। हमने उसके वरदानों के बारे में देखा जिसे वह यीशु पर विश्वास करने वालों को देता है, लेकिन इसे आत्मा के फल के द्वारा सिद्ध किए जाने की आवश्यकता है। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आप अपने बाइबल के अंदर पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय निकाल लें, जहां से आज हम अद्भुत अध्ययन को करने जा रहे हैं और सीखेंगे कि प्रेम क्या है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और प्रेम की स्वाभाविक भक्ति, उसका सद्गुण देखेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्र 13 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, प्रेम धीरजवंत और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। प्रेम धीरजवंत है, अर्थात प्रेम सहनशील और दयालु होता है। दया के बिना प्रेम करना असंभव है। दया बिना प्रेम वैसा ही है जैसा फूलों के बिना बसंत, उष्मा बिना अग्नि। पौलुस के प्रबोधन पर ध्यान दें। इफिसियों के पत्र 4 अध्याय के 32 पद में कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रेम डाह नहीं करता, अर्थात प्रेम संतोष करता है। हम जानते हैं कि जीवन में असमानता होती है। कुछ लोग धनवान हैं और मैं विश्वासियों की बातें सुनता हूं, परमेश्वर ने उसे कैसा धनवान बनाया है, मुझे क्यों नहीं बनाया। प्रेम समझता है कि मनुष्यों में असमानता है और अपने आप में संतोष धारण करता है। आपको स्मरण होगा कि सबसे पहली हत्या कैन ने हाबिल की थी। कारण ईर्ष्या या डाह ही था। हम यूहन्ना बपतिस्मा के उदाहरण पर मनन करके अच्छा ही करेंगे। यीशु की ख्याति को देख उसमें डाह उत्पन्न नहीं हुआ था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 के 30 पद में लिखा है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। हम यदि यह समझ लें कि जीवन में हम सबका भाग्य अलग अलग है और सबके लिए प्रभु की सेवा अलग अलग है, तो हम प्रभु यीशु के शब्दों पर ध्यान देंगे, जो उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 22 पद में कहे, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे, तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। वेकन का कहना है कि डाह एक अधम लगाव है और सर्वाधिक भ्रष्ट है। डाह से रहित प्रेम का एक और उदाहरण योनातान है। यद्यपि वह राजकुमार था और जानता था कि इस्राएल का अगला राजा दाऊद होगा, उसने दाऊद से डाह नहीं रखा। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। मोफिट ने इसका अनुवाद इस प्रकार किया है, प्रदर्शन नहीं करता। प्रेम बड़ी बातें नहीं करता, वह स्वाभिमान प्रदर्शन नहीं करता। बड़ी बातें करने में अशिष्टता है। किसी सभा में एक युवा उपदेशक ने खड़े होकर कहा, मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि मैं प्रशिक्षित उपदेशक नहीं हूं, मैं अज्ञानी हूं और मुझे इस पर घमंड है। उसके बिशप ने कहा, मैं देखता हूं कि तुम्हारे पास घमंड के लिए बहुत कुछ है, और हे युवा, घमंड करना खतरनाक है, चाहे आप अपने अज्ञान में ही घमंड करें। प्रेम फूलता नहीं, अर्थात हवा में नहीं उड़ता है। आप जानते हैं कि टायर की हवा में चलना और टायर की हवा निकल जाने पर गाड़ी चलाना कैसा होता है। विश्वासियों में अनेक हवा निकले टायर हैं, क्योंकि हवा में उड़ने वाले अनेक हैं। हवा निकल गई तो कुछ नहीं रह जाता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 13 के 5 में हम पढ़ते हैं, वह
अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। प्रेम अनरीति नहीं चलता है, अर्थात वह विचित्रता का प्रदर्शन नहीं करता है। यह सच है कि पहला पत्रस में विश्वासियों को विचित्र कहा गया है, परंतु उनका व्यवहार विचित्र न हो। इसका शाब्दिक अर्थ है उसकी अपनी संपदा होने के लिए मनुष्य। हमें भद्र व्यवहार करना चाहिए, हमें अभद्र नहीं होना है। हमें विचित्र मनुष्यों का सा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें शिष्टाचार प्रदर्शन करना है। आज दुर्भाग्य से धर्म में बहुत कुछ ऐसा है जिसे अनाकर्षक धर्म कहा जा सकता है, परंतु प्रेम अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम कर्म के उद्देश्य को जांचता है, अर्थात वह पूछता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। सेवानिवृत्ति के पश्चात कई अपने मन को ऐसे परखते हैं जैसे पहले कभी नहीं परखा था। मैंने अपने उद्देश्यों को जांचा है, क्या मैं मसीह के प्रेम के कारण ऐसा कर रहा हूं? यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वह क्रोधी स्वभाव नहीं रखता है, झुंझलाना सदाचारी का दुराचार है। मुझे दुख है कि यह हम में से अधिकांश का दुराचार है। प्रेम बुरा नहीं करता। यह बड़े दुख की बात है कि मनुष्य पीठ पीछे बुराई करते हैं। ऐसे ही विश्वासी हैं जो दिल खोलकर गंध बांटते हैं, वे जो कहना चाहते हैं व्यक्त करते हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय के 6 पद में लिखा है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेम अपराध से आनंदित नहीं होता है परंतु सत्य से आनंद मनाता है। आपके मन का आनंद क्या है, बुराई या भलाई? यदि आप अपने बैरी की बुराई सुनते हैं तो क्या आपको आनंद प्राप्त होता है, या आपके बैरी का कष्ट आपको दुख देता है? पहला कुरिन्थियों के पत्र 13 के 7 में हम पढ़ते हैं, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, सब बातें सह सकता है। यहाँ सहना शब्द वास्तव में सुरक्षा का अभिप्राय रखता है। प्रेम दूसरों के लिए छत्र छाया बनता है, सब बातों की प्रतीति करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम में मूर्खता का भोलापन होता है। इसका अर्थ है कि प्रेम किसी पर शक नहीं करता है, सब बातों की आशा रखता है। उफ, प्रेम का आशावाद। सब बातों में धीरज धरता है, परखे जाने पर वह साहस नहीं खोता है। हमने देखा है कि प्रेम अस्पर्शगम्य है, परंतु उसे स्पर्शगम्य होना है। उसे जीवन एवं कार्यों से प्रकट होना है। उसे सहनशीलता, दया, ईर्ष्या रहित, घमंड रहित प्रदर्शन करना है। अब हम देखेंगे प्रेम का प्रकर्ष, उसकी विजय। पहला कुरिन्थियों के पत्र 13 के 8 में हम पढ़ते हैं, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। प्रेम कभी विफल नहीं होता है। यही कारण है कि अध्याय के अंत में वह कहता है, विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है, वह अपरिवर्तनीय है। एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग ने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक है आई लव्ड वंस, मैंने एक बार प्रेम किया। उसने लिखा, उन्होंने उससे प्रेम नहीं किया जिसने स्वप्न में सोचा हो कि उसने प्रेम किया। और प्रेम समय एवं स्थान की सीमा के परे देखता है। प्रेम अनंत समय का आलिंगन करता है। प्रेम अमर है, वह कभी पराजित नहीं होता, भ्रमित नहीं होता, कभी निराश नहीं होता। जो प्रेम कामुक हो वह फूस की तरह जल जाता है। यही कारण है कि आज अनेक तलाक हो रहे हैं। ऐसों का प्रेम दो दिलों को जोड़ने वाला नहीं होता है। प्रेम अनंत है, अस्थाई है। परमेश्वर का प्रेम ऐसा ही है। यह कैसा अद्भुत प्रेम है। उसका प्रेम समय और स्थान के परे देखता है और अनंत समय का आलिंगन करता है। मसीह ने प्रेम करना कभी नहीं छोड़ा। आप उसे प्रेम करने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कोई पापी नहीं जिसने अक्षम्य पाप किया हो। आप विश्वासी हो तो भी वह आपसे प्रेम करता है। आपने कितना भी बड़ा पाप किया हो, वह अब भी आपसे प्रेम करता है। आप उसे प्रेम करने से नहीं रोक सकते।
आप छाता लगाकर वर्षा से बच सकते हैं, परंतु आप वर्षा को रोक नहीं सकते। इसी प्रकार आप परमेश्वर को प्रेम करने से रोक नहीं सकते, चाहे आपने पाप या अविश्वास की छतरी लगा रखी हो। बच्चों से यह कहना कि परमेश्वर उन्हें प्रेम नहीं करेगा, यह सर्वथा अनुचित बात है। मैं बच्चों की संडे स्कूल कक्षा में था। बच्चे बहुत शैतान थे। मैं अकेला ही अच्छा बच्चा था। हमारा शिक्षक कहता था, बच्चों, यदि तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करेगा। मैं सोचता था कि निश्चय ही परमेश्वर मुझसे अधिक प्रेम नहीं कर सकता है, परंतु मेरी धृष्टता के उपरांत भी उसने मुझसे प्रेम रखा। यह सोचना कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है कैसी अद्भुत बात है। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, अर्थात पूरी हो जाएंगी। वे इतिहास बन जाएंगी। भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। ज्ञान हो तो मिट जाएगा। उदाहरण स्वरूप, जो विज्ञान मैंने स्कूल में पढ़ा था वह अब पुराना हो गया है। आज के विज्ञान के स्थान पर कल का विज्ञान आ जाएगा। ज्ञान प्रगतिशील है, वह विलोप होता जाता है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 13 उसके 9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों के पत्र 13 उसके 11 से 12 पद में, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। बहुत लोग पूछते हैं, क्या मैं स्वर्ग में अपने प्रेमी जनों को पहचानूंगा? निश्चय ही आप पहचानेंगे। इसका धर्मशास्त्र में क्या प्रमाण है? अभी हमें दर्पण में धुंधला दिखाई देता है। आपने मुझे कभी नहीं देखा है। यह भी संभव है कि आप सोचें कि आपने मुझे देखा है, परंतु आपने जो देखा है वह सूट के ऊपर एक सिर और 2 हाथ बाहर निकले देखे हैं। आपने वास्तव में मुझे नहीं देखा है और मैंने आपको नहीं देखा है, क्योंकि दर्पण में धुंधला दिखता है, परंतु वहां आमने सामने देखेंगे। आज तो मैं आंशिक रूप से देखता हूं, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। किसी ने जी कैम्बल मॉर्गन से पूछा, आपके विचार में क्या हम अपने प्रियों को पहचानेंगे? डॉक्टर मॉर्गन ने अपनी बर्तानिया शैली में कहा, मैं स्वर्ग में यहां से बड़ा मूर्ख नहीं होना चाहता हूं और मैं अपने प्रिय जनों को यहां पहचानता हूं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 13 के 13 पद में हम पढ़ते हैं, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हमारे विश्वास का उद्देश्य पूरा होगा, हमारी आशाएं पूरी होंगी और आशा करने को कुछ नहीं रह जाएगा। अतः आशा भी जाती रहेगी, विश्वास की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, तथापि प्रेम बना रहेगा। सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास, आशा, प्रेम मसीही शब्दावली के सर्वोत्तम शब्द हैं। मेरे मित्रों, इस अध्याय में पौलुस अस्पर्शगमय प्रेम का वर्णन नहीं कर रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 के 1 पद में लिखा है, अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। यीशु का प्रेम अनंत प्रेम है। मेरे मित्रों, मसीह यीशु आपसे प्रेम करना कभी नहीं छोड़ेगा। हम पत्री के उस भाग में हैं जिसमें पौलुस आत्मिक वरदानों की चर्चा कर रहा है। अध्याय 12 में हमने वरदानों का ईश्वरीय दान देखा था। आत्मिक वरदान कलीसिया की अनेकता में एकता बनाए रखने के लिए दिए गए हैं। प्रत्येक सदस्य को एक विशेष वरदान प्राप्त है, परंतु सबको एक देह की नाई काम करना है, जिसमें विभिन्न अंग अपना अपना काम करते हैं। आंख वह काम नहीं कर सकती जो कान करता है, और कान वह काम नहीं कर पाएगा जो आंख करती है। प्रत्येक अंग को अपना ही काम करना होता है। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में इससे आगे बढ़ेंगे और वरदानों के उपयोग के विषय में देखेंगे।
आइए हम आगे बढ़ें और अपने अध्ययन में देखेंगे कि हमें पवित्र आत्मा मसीह की देह में एक अंग बनाता है और हमें एक विशेष वरदान के निमित्त वहां रखा गया है। अध्याय 12 के अंत में पौलुस कहता है कि हमें उत्तम वरदानों की धुन में रहना है। जी हाँ, वह एक सर्वोत्तम मार्ग भी सुझाता है, प्रेम का मार्ग। संपूर्ण अध्याय 13 इसी विशेष प्रेम पर आधारित है। अध्याय के अंत में वह कहता है कि सबसे बड़ा प्रेम है और वह आगे कहता है कि हमें प्रेम का अनुसरण करना है। मेरे मित्रों, भविष्यवाणी का वरदान अन्य भाषाओं के वरदान से उत्तम है। पौलुस सीधा आगे बढ़ते हुए कहता है हमें प्रेम का अनुसरण करना है और आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 13 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 14 से जारी रखेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय के 1 पद में लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। मेरे मित्रों, वचन की उद्घोषणा, स्पष्ट एवं बौद्धिक व्याख्या करना, वह आत्मा प्रदत्त वरदानों और आत्मा के फल में अंतर प्रकट करता है। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति आदि, जो आत्मिक वरदानों से अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ अति निष्ठावान विश्वासी मुझसे कहते हैं, मेरे भाई, मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको आत्मा का वरदान मिले। मैं उनसे कहता हूं कि मैं उनकी चिंता को सराहता हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि वे मेरे लिए प्रार्थना करें कि मुझे आत्मा का फल मिले। जी हाँ, मेरी मनोकामना तो यह है कि मैं विश्वासियों और अपने जीवन में आत्मा का फल अधिकाधिक देखूं। मैं प्रेम की बढ़ती देखना चाहता हूं। यही एक आवश्यक बात है और यह पवित्र आत्मा का फल है। केवल परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में फल उत्पन्न कर सकता है। मेरे प्रियो, ध्यान दे, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। पौलुस वास्तव में कुरिन्थ के विश्वासियों को अन्य भाषा बोलने की लालसा से उभारने का यत्न कर रहा था। सच तो यह है कि वह पत्री के इस भाग में उनसे कहता है, शांति रखो। मेरे भाइयों, भावनात्मक अंधेपन से बचो। जी हाँ, अभ्यासों को बराबर अनुपात में काम में लो। पिछले अध्याय में वो कहता है कि भाषाएं समाप्त हो जाएंगी। मित्रों, मुझे चिंता है कि अधिकांश विश्वासी पौलुस की बात नहीं समझ पाते हैं। वह कहता है अन्य भाषाएं आप बोलेंगे तो एक दिन निश्चित है कि उनका अंत हो जाएगा। जी हाँ, डॉक्टर A.T. रॉबर्टसन ने कहा था, ऐसा प्रतीत होता है कि वरदानों में सबसे पहले अन्य भाषा बोलना समाप्त हुआ है। आरंभिक कलीसियाएं फादर ख्रिस्तोतम ने 3री या 4थी शताब्दी में लिखा था। यह गद्यांश अत्यधिक अस्पष्ट है, परंतु इसके अस्पष्ट होने का कारण है व्यक्त तथ्यों के प्रति हमारा अज्ञान, जो प्रेरित की पत्री के पाठक जानते थे, वह आप समाप्त हो गया। मित्रों, एक बड़ी ध्यान देने योग्य बात है कि यीशु ने कभी अन्य भाषा नहीं बोली। पेंतीकोस्त के दिन के पश्चात कहीं नहीं लिखा है कि प्रेरितों ने अन्य भाषा बोली। यहाँ तक कि पौलुस द्वारा अन्य भाषा बोलने के बारे में कहीं उल्लेख नहीं है या पौलुस ने अन्य भाषा में प्रचार किया हो। निस्संदेह पद 18 से संकेत मिलता है कि पौलुस भी अन्य भाषा बोलता था, क्योंकि पौलुस ने स्वयं कहा है कि वह उनसे अधिक अन्य भाषा बोलने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। मेरे मित्रों, मैं पौलुस की इस बात का अभिप्राय तब तक नहीं समझा था जब तक कि मैंने तुर्किस्तान में उन 7 कलीसियाओं के खंडहरों के बारे में अपने मित्रों से नहीं सुन लिया। स्पष्ट है कि पौलुस ने वहां प्रचार किया। उसके बाद वह बहुत दूर अंताकिया को गया। मेरे विचार में वह अपने घर तर्शीश से वहां तक चल कर गया था। सैकड़ों मील दूर वहां अनेक अविश्वासी समुदाय थे जो अलग अलग भाषा बोलते थे। मैं आश्चर्य करता हूं कि पौलुस उनसे बात कैसे करता होगा। मेरे प्रियो, उसने वैसे ही प्रचार किया जैसे पेंतीकोस्त के दिन प्रेरितों ने प्रचार किया था। प्रत्येक श्रोता ने उसके प्रचार को अपनी भाषा में सुना। अति संभव है कि उसने कुरिन्थ के विश्वासियों से कहा होगा, यदि तुम्हें अन्य भाषा बोलना है तो प्रचार क्षेत्र में जाओ और वहां के स्थानीयों की भाषा में प्रचार करो।
आज परमेश्वर ने कुछ संस्थाओं को उभारा है, जैसे वीकली बाइबल ट्रांसलेटर्स, जो संसार की सब भाषाओं में बाइबल का अनुवाद करने में प्रयासरत है। मेरे मित्रों, यह सबसे बड़ा अन्य भाषा अभियान है जिसे मैं जानता हूं। हम सब जानते हैं कि एक बार पौलुस तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया था। वह कहता है कि वहां उसने अनुच्चारित शब्द सुने और मेरे विचार में वे शब्द या भाषाएं अनजान शब्द या भाषाएं नहीं थी। वे ऐसे शब्द थे जिन्हें दोहराने की अनुमति उसे नहीं थी। अन्य भाषा आनंद विभोर करने वाली या भाव विभोर करने वाली रहस्यमय भाषा नहीं है। अन्य भाषाएं विदेशी भाषाएं थी। पेंतीकोस्त के दिन प्रेरितों ने विदेशी भाषाएं बोली थी, जिससे कि वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी भाषा में सुसमाचार को सुना। अब यहां ध्यान दीजिए कि अध्याय 14 प्रेम के पाठ का विस्तार है, जिसका आरंभ होता है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। आइए पढ़ें पहला कुरिन्थियों 14 के 2 पद में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जी हाँ, बाइबल में कहीं भी अनजान भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ वास्तव में ऐसा होना था। वह जो अन्य भाषा बोलता है वह मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसकी भाषा कोई नहीं समझता। वह भेद की बातें आत्मा में होकर कहता है, अर्थात यदि उसकी भाषा मनुष्य न समझे तो उसे अनजान भाषा में नहीं बोलना चाहिए, जब तक कि वहां उसका अनुवादक न हो। मेरे प्रियो, हम इस अध्याय में देखेंगे कि पौलुस 3 वरदानों पर बल देता है, अर्थात जोर देता है, भविष्यवाणी, अन्य भाषा और अन्य भाषा का अनुवाद। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बाइबल में अन्य भाषा बोलने वाले का उल्लेख बहुत कम हुआ है? इन 3 अध्यायों को छोड़कर इसका संदर्भ मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 17 पद, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 3 पद, 4 पद और 11 पद, प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 46 पद, 19 के 6वें मात्र हैं। कोर्नेलियुस और उसके परिवार ने अन्य भाषा बोली थी। इफिसुस में यूहन्ना के शिष्यों ने पौलुस के सुसमाचार प्रचार के पश्चात अन्य भाषा बोली थी। अतः हम देखते हैं कि अन्य भाषा अनुग्रह के वितरण पर बोली गई थी। हर बार अन्य भाषा इसी संबंध में बोली गई थी। मेरे प्रियो, पेंतीकोस्त के दिन अन्य भाषाएं बोली गई थी क्योंकि संपूर्ण इस्राएल ने सुसमाचार सुना था। कोर्नेलियुस के घर में अन्य भाषा बोले जाने का कारण था कि सुसमाचार अन्य जाति में पहुंचा था। इफिसुस में अन्य भाषा बोली गई थी क्योंकि सुसमाचार पृथ्वी की छोर तक पहुंचा था। ये 3 घटनाएं हैं। मेरे मित्रों, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, अर्थात वह स्वयं नहीं समझता। मेरे प्रियो, आज अन्य भाषाओं पर बहुत प्रकार के प्रचार किए जाते हैं, परंतु हमें सही वचन को समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, वरदान। परमेश्वर ने सभी विश्वासियों को देह की सेवा के लिए अलग अलग वरदान दिए हैं। आज का प्रश्न है, प्रत्येक वरदान खाली स्थान के बिना अधूरे निरर्थक हैं। ए, भविष्यवाणी, बी, प्रेम, सी, प्रार्थना, डी, चंगाई। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, हमने देखा कि पवित्र आत्मा के वरदान हर एक मसीही विश्वासी प्राप्त कर सकता है
और करता है जब वह अपना जीवन मसीह यीशु को समर्पित कर देता है। हर एक जो यीशु को ग्रहण करता है, सबसे पहले परमेश्वर उसे यीशु की धार्मिकता से धर्मी ठहराता है और वह आत्मिक वरदानों का भागी हो जाता है। इसलिए जो कार्य पहले उसके लिए कठिन थे, अब वह कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आत्मिक वरदानों से परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी एक दूसरे की सेवा करें, लेकिन कुरंथ में या कुरंथ की कलीसिया में ऐसा नहीं हो रहा था और आज भी कलीसिया में ऐसा नहीं हो रहा है। हम सब कुछ करें और आत्मा के फल प्रेम को अवसर ना दें तो वरदान व्यर्थ है। हमें सब कुछ दिया गया है और उसे उपयोग करने की स्वतंत्रता भी हमें दी गई है। वरदान एक दिन मिट जाएंगे, लेकिन आत्मा के फल सदा बने रहेंगे। इसलिए दोस्तों, हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। आइए प्रार्थना करें कि हम इस आत्मा के फल के साथ अनुसार जीवन जीते चले जाएं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज के अध्ययन के द्वारा अद्भुत रीति से इस बात को प्रकट किया कि आत्मा के फल हम किस रीति से अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं। प्रभु, ये आपका अनुग्रह और आपकी दया है कि आपने हमसे प्रेम किया और बदले में आप हमसे प्रेम नहीं चाहते, परंतु आप चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि आपकी ये आज्ञा हमें दी गई है। प्रभु, हम पर दया करें, सहायता करें कि हम अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह में नए स्वभाव के अनुसार आत्मा के फलों को अपने जीवन से परिलक्षित करें, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए और दूसरों की सेवा के लिए उपयोग में आने पाए। पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए। सभी दर्शकों के लिए विनती करते प्रभु कि ये आत्मा के फल उनके जीवन में एक बेजोड़ नमूना बनने पाए, ताकि उनका जीवन आपकी महिमा के लिए सदा उपयोग हो। सारी बातों में प्रभु धन्यवाद देते सभी दर्शकों को आपके पवित्र सुरक्षित हाथों में रखते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आपकी उपस्थिति के लिए एक बार फिर से आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि मुझे आशा है कि आप आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने हुए हैं। यदि आप और कुछ अन्य जानकारी हमसे चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें, और यदि आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो हमें एक मिस कॉल दें। परमेश्वर की आशीष आप पर बने रहे और परमेश्वर के उन वरदानों को अर्थात आत्मा के फलों को आप निरंतर परिलक्षित करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।